हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? 2-4 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? आवाज आ रही है? हम लोग 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें भाई, कंटिन्यू करें। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कॉम्पिटिटर एनालिसिस पढ़ा था, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये वाला जो क्वेरी वाला मेथड है, सर्च क्वेरी वाला, ये हम लोगों ने यूज किया, राइट। ठीक है, अब देखिए, आपको अगर कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है तो टाइटल 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 और डिस्क्रिप्शन में से आपको कीवर्ड्स पहचानने आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये सर्च क्वेरी जब रेज की थी, ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट अगेन। ओके, सो हम लोगों ने जब ये सर्च क्वेरी रेज की थी, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही शो हो रही है, और कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक ही वेबसाइट के सारे पेजेस तो हमें विजिबल हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन विजिबल हो रहे हैं, तो हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन में से कीवर्ड फाइंड आउट करने आने चाहिए कि कीवर्ड क्या है इसके अंदर, राइट। ठीक है, सो ये हम लोग जब कर लेंगे तो हम लोगों का जो है ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कॉम्पिटिटर ने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज की है
ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड कौन से हैं और सेकेंडरी कीवर्ड कौन से हैं, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तब अगला जो पॉइंट है हम लोगों का जो समझने का है वो है साइट मैप के बारे में। साइट मैप क्या चीज होती है बेसिकली? देखिए, इसको गूगल पे ही करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साइट मैप की पहले डेफिनेशन समझेंगे कि साइट मैप क्या होता है। ठीक है, what is sitemap? A sitemap is a file where you provide information about the pages and videos and other files on your site। ठीक है, एंड ये गूगल का खुद का ब्लॉग है, ठीक है, तो इसी को देखते हैं। क्योंकि साइट मैप के बारे में गूगल से बेटर इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे पाएगा। साइट मैप is a file where you provide information about the pages, videos and other files on your site and the relationship between them। मतलब कि एक तरीके से हमारी वेबसाइट का पूरा मैप है ये, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको गूगल को ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, या फिर एक ऐसी फाइल बना देते हैं जिसमें ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, कितनी वीडियोस हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है, राइट। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग साइट मैप के अंदर करते हैं। सर्च इंजन्स लाइक गूगल रीड दिस फाइल, मतलब कि अब क्या करते हैं सर्च इंजन्स लाइक गूगल रीड दिस फाइल टू क्रॉल योर साइट मोर एफिशिएंटली। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि साइट मैप नहीं भी होगा तब भी आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया जाएगा गूगल के थ्रू। बट आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया जाए, ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, आप साइट मैप का यूज करोगे प्रॉपर वे में। रीजन क्या है? देखिए, साइट मैप एक ऐसी फाइल है जिसमें पूरा मैप है, ठीक है। अब जब आपके हाथ में मान लीजिए आपको एक गांव में छोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ नहीं पता, आपको बोला गया कि यहाँ पे पहुंचना है आपको, ठीक है, या फिर इस पूरे गांव का चक्कर लगाना है, या विजिट करना है हर एक जगह पे। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैंने आपको मैप नहीं दिया है तो आपको कितनी मुश्किल होगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइट मैप है वो सेम चीज करती है। मान लीजिए अब मैंने आपको एक मैप पकड़ा दिया उस विलेज का, ठीक है, उस मैप में एक एक चीज की इंफॉर्मेशन है कि कौन सी चीज कहाँ पे है गांव में, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा ये चीज, राइट। तो अब यहाँ पर जो अ साइट मैप टेल्स सर्च इंजन्स विच पेजेस एंड फाइल्स यू थिंक आर इम्पोर्टेंट इन योर साइट। मतलब कि हम लोग साइट मैप के थ्रू सर्च इंजन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पेजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारी साइट में, एंड ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फाइल्स। और हम लोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं इन फाइल्स के बारे में। And also provide value, for example when the page was last updated and any alternate language versions of the page। मतलब कि हम लोग क्या जरूरी इंफॉर्मेशन भी इसमें प्रोवाइड करते हैं साइट मैप के अंदर कि हमारा जो पेज है वो लास्ट कब अपडेट किया गया था, और उसमें उसकी कोई अगर दूसरी लैंग्वेज में दूसरे वर्जन में क्या वो पेज है या नहीं है, तो वो चीजें भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके। हाँ, एक सेकंड।
कितना क्लियर हुआ भाई सभी को कि सर्च इंजन का से साइट मैप का क्या लेना देना है? अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं कि you can use a sitemap to provide information about specific type of content on your pages including videos, images, news, content for example। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं, हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो फाइल है वो स्पेसिफिकली किस टाइप की है पेज पे। साइट मैप वीडियो एंट्री कैन स्पेसिफाई द वीडियो रनिंग टाइम, रेटिंग्स, पेज अप्रोप्रिएटनेस रेटिंग। A sitemap image entry can include the location of the images included in a page। मतलब हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए यहाँ पर ना और भी चीजें हमें देखने वाली है कि हम लोगों ने एक रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल भी देखी थी। अब उस रोबोट्स डॉट टीएक्सटी देखिए वो यहाँ पर भी दिया हुआ है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल के बारे में। जो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल है और साइट मैप है, इसमें मेजर क्या डिफरेंस है? ठीक है, पहले तो ये पढ़ते हैं कि हमें जरूरत क्यों है। डू आई नीड अ साइट मैप? ठीक है, इफ योर साइट्स पेजेस आर प्रोबेबली प्रॉपर्ली लिंक्ड, गूगल कैन यूजुअली डिस्कवर मोस्ट ऑफ योर साइट। मतलब कि गूगल जो है आपकी साइट को सर्च फाइंड आउट कर सकता है। Proper linking means that all pages that you would deem important can be reached through some form of navigation, be that your site's menu or links that you placed on page। Even so, a sitemap can improve the crawling of a larger or more complex sites। ठीक है, सो साइट मैप क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है कि अगर मान लीजिए आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है या बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो उसको क्रॉल करने में इजीनेस प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं? योर मतलब आपको कब कब साइट मैप की जरूरत होगी? योर साइट इज लार्ज, मतलब जब आपकी साइट बहुत लार्ज होगी। जनरली ऑन लार्ज साइट्स इट्स मोर डिफिकल्ट टू मेक श्योर दैट एवरी पेज इज लिंक्ड बाय एट लीस्ट वन अदर पेज on the site। As a result, it's more likely Google bot might not discover some of your new pages, right? उसके बाद your site is new and has few external links to it। मतलब कि आपकी साइट नई है और कुछ ही एक्सटर्नल लिंक्स आपकी साइट पे लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी कि हमारी साइट बड़ी है, नई है। योर साइट हैज अ लॉट ऑफ रिच मीडिया कंटेंट, मतलब बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस यूज की गई है। यू माइट नॉट नीड अ साइट मैप, मतलब आपको देखिए ऐसा नहीं है कि साइट मैप नहीं होगा तो क्रॉल नहीं होगा। सबसे मेन चीज, साइट मैप की जरूरत कब है? जब आपकी साइट बड़ी है थोड़ी, ठीक है। वीडियोस हैं, मीडिया फाइल्स हैं उसमें काफी सारी, जो जरूरी है सर्च इंजन को क्रॉल करवाने के लिए, ठीक है। Your site is small, मतलब by small we mean about 500 pages or fewer on your site. Only pages that you think need to be in search results count towards this total, ठीक है। The site is comprehensively linked internally, मतलब this means that Google bot can find all the important pages on your site by following links starting from the home page. You don't have many media files or news pages दैट यू वांट टू शो इन सर्च रिजल्ट्स, मतलब आपको इस इन केसेस में सर्च इंजन मतलब साइट मैप की नीड नहीं है। जब आप मतलब इन केसेस में आपको साइट मैप की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आपके पास साइट आपकी जो है स्मॉल है, या फिर आपकी जो है प्रॉपरली लिंक्ड है इंटरनली, ठीक है, या फिर आपकी जो है इतनी ज्यादा मीडिया फाइल्स आपने यूज नहीं की हुई है, न्यूज पेजेस नहीं है, ठीक है, तो उन केसेस में आपको साइट मैप की नीड नहीं है। अब बात करें साइट मैप और रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल में मेजर डिफरेंस क्या है, राइट। एक सेकेंड रुकिएगा। अब अगर मैं यहाँ बात करूं साइट मैप और रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल में डिफरेंस क्या है, साइट मैप और रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल में एक जो नॉर्मल सा डिफरेंस है वो यही है कि रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल में हम लोग ऐसे पेजेस रखते हैं या ऐसी डायरेक्टरीज रखते हैं जिन्हें हमें क्रॉल नहीं करवाना हो, मतलब हम लोग चाहते हैं कि गूगल उनको बिल्कुल भी क्रॉल ना करे, क्योंकि गूगल अपने आप से क्रॉल करता है, राइट। और अगर मैं बात करूं साइट मैप की, साइट मैप में वो सारे पेजेस हैं जिनको हम चाहते हैं कि गूगल उनको क्रॉल करे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला जो पूरा सर्च सेंट्रल वाला गूगल सर्च सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट है, ये पूरा इसी बारे में है, ठीक है। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में आप यहाँ पे पूरा एक एक चीज पढ़ सकते हो। मतलब ओवरव्यू की अगर हम बात करें कि ये क्या है, ओवरव्यू ऑफ क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग टॉपिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ सकते हो प्रॉपर। द टॉपिक्स इन दिस सेक्शन डिस्क्राइब हाउ यू कैन कंट्रोल, ठीक है। तो खैर ये चीजें तो मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओवरव्यू भी है, टेल्स, देखिए फाइल टाइप्स इंडेक्सेबल बाय गूगल, गूगल कैन इंडेक्स द कंटेंट, ठीक है। यूआरएल स्ट्रक्चर, कंसीडर ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट, ठीक है, टू दैट यूआरएल्स आर, और साइट मैप्स, क्रॉलर मैनेजमेंट, ठीक है। ये वाला जो सारा सिस्टम है ये मैंने आपको जो बताया था गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप ये काम करते हो, ठीक है। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जहां पर हम लोग जो है क्रॉलर की जो भी एक्टिविटीज है वो सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल के बारे में हम लोगों ने समझा। कैनोनिकलाइजेशन भी एक टॉपिक है, वो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। मोबाइल साइट्स यानी कि मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा भाई।
तो यहाँ पर आपको AMP एक वर्जन मिलता है वेबसाइट का, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मतलब कि देखिए गूगल की तरफ से कुछ ऐसी चीजें भी प्रोवाइड की गई है कि हम लोग अगर उन चीजों का यूज करें तो हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे अब जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, देयर आर सम डिफरेंसेस एंड लिमिटेशंस दैट यू नीड टू अकाउंट, ठीक है, पेजेस एंड कंटेंट मेटा डाटा, ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, रिमूवल्स, ठीक है। इन सब चीजों को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा खुद से। अगर मैं आपको ये लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप फ्री टाइम जब भी मिले आप पढ़ लीजिएगा कि क्रॉलिंग से रिलेटेड, अरे यार हाँ, क्रोलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, राइट। क्लियर है इतना। खैर हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक में हम लोग जो है साइट मैप के थ्रू कीवर्ड रिसर्च का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं बात करूँ साइट मैप बनेगा कैसे, हमारी वेबसाइट का साइट मैप बनेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप जाओगे साइट मैप क्रिएट जनरेटर, आप सर्च करोगे साइट मैप जनरेटर, ठीक है, ये आपने सर्च किया, और सर्च करने के बाद यहाँ पर XML साइट मैप जनरेटर का एक वो मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट थी जो हमने बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप सर्च करोगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, XML। तो यहाँ पर ये देखते हैं क्या दिखा रहा है पहले तो, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप खाली दिखा रहा है बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पेजेस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली साइट मैप के लिए जो है आप जब आप कौन सा वो प्लगइन एसईओ योस्ट एसईओ प्लगइन आप डालोगे या रैंक मैथ प्लगइन डालोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए साइट मैप जनरेट कर देता है। तो वर्डप्रेस में आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन चीजों के बारे में, क्योंकि ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में जो है ये साइट मैप जनरेट हो जाता है योस्ट एसईओ प्लगइन, या फिर जब आप रैंक मैथ डालते हो या कोई भी एसईओ का प्लगइन डालोगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। बट अगर हम लोगों के पास कस्टमाइज्ड कोडिंग वाली वेबसाइट आती है जिसकी हमें एसईओ परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप साइट मैप कैसे जनरेट करोगे, तो यहाँ पर आपके पास गूगल पे डायरेक्टली आप लिखोगे साइट मैप जनरेटर, ठीक है, तो यहाँ पर xmlsitemaps.com करके एक वेबसाइट मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट वेबसाइट का यूआरएल डालना है यहाँ पे। अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या था यहाँ पर, एक सेकेंड, ये वाली हमारी जो पूनम1.infinityfreeapp.com करके हमारी वेबसाइट थी, तो इसी का हम लोग डालते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कितने पे। यहाँ पर देखिए स्कैंड वन एडिड वन क्यू जीरो क्यूड, ठीक है। अब ये हमारा ये पूरी वेबसाइट को क्रोल कर रहे हैं, देखिए हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज इनको मिला, ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी वेबसाइट देख लेते हैं हम लोग, ओके। सो यहाँ पर digitalsame.com वाली ही देख लेते हैं जो हम लोग कर रहे थे, जिसकी बात digitalsame.com, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया यूआरएल, स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टाइम लेगा ये थोड़ा सा, दो पेज स्कैन हुए हैं, 90 क्यू में है देखिए, ठीक है। तो प्लीज वेट, वी आर क्रॉलिंग योर वेबसाइट, वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा साइट मैप बना के देगा, यूज आर प्रो साइट मैप सर्विस टू मेंटेन योर साइट मैप फ्री 500 पेजेस अकाउंट, मतलब कि 500 पेजेस तक का अकाउंट जो है ये फ्री है, उसके बाद जो है पेड है ये, ठीक है। मतलब 500 पेजेस तक आपके क्रोल आपके जो है साइट मैप में ये ऐड कर देगा, और 500 पेजेस के बाद अगर आपको करने हैं, मतलब 500 पेजेस से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे पेजेस है, तो आपको जो है पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे योस की भी एक बार पढ़ लेना, अगर साइट मैप से रिलेटेड उसका भी कुछ है इस तरीके का तो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई पेज ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका साइट मैप जनरेट कर देगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये आपका साइट मैप जनरेट हो रहा है, होने दीजिए इसको। अब देखिए क्या होगा कि जब आपका साइट मैप जनरेट हो जाएगा, जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के रूट फोल्डर में इसको डाल देना है, या htdocs फोल्डर में इसको डाल देना है। ओके, क्लियर है सभी को। इतने ये साइट मैप रोल हो रहा है, इतने आप वेट कीजिए, ठीक है।
भाई अभी ये स्कैन हो रही है वेबसाइट हमारी, चलने दीजिए, क्रॉलिंग होने वाली है जस्ट। ठीक है, साइट मैप बन जाएगा तो साइट मैप के बाद ये हमारा प्रॉपर वो दिखा देगा, राइट। ओके, सो ये हमारा जो है साइट मैप बन चुका है। ठीक है, साइट मैप बनने के बाद अब देखिए व्यू साइट मैप डिटेल्स, अब हम लोग साइट मैप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि डाउनलोड योर साइट मैप, साइट मैप फाइल, मतलब अब हमें क्या बोल रहा है ये, आप एक्सएमएल साइट मैप फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ये सारा जो है पेजेस, ये इस तरीके का हमारा प्रीव्यू है, मतलब ये हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा साइट मैप, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें डिजिटल मार्क, अब देखिए अभी मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। वी हैव फाउंड 7 ब्रोकन लिंक्स एट योर साइट, मतलब कि इसमें ब्रोकन लिंक्स भी जो है इसको मिले हैं। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स का मतलब क्या होता है कि जो मतलब जिन पे लिंक लगा हुआ है बट वो कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, या तो वो पेज गायब हो गया या डिलीट हो गया या कुछ भी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए कितने सारे पेजेस हमें दिखा रहा है, और यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें ये चीज, मान ली जी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी इन पानीपत, ये क्लियर हमें कीवर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, ये भी कीवर्ड दिखाई दे रहा है हमें। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन करनाल, ये भी दिखाई दिया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ऑनलाइन कोर्स डिजिटल समय, ठीक है, तो ये भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपके सामने है काफी कुछ, हमें हमारे पास कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो अभी मैं ये तो चलो हमने खुद जनरेट किया है, बट अगर हमें कॉम्पिटिटर का देखना हो, ये भी तरीका है कि आप यहाँ से साइट मैप उसका जनरेट कर दो, बट हमें करना क्यों है, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे डायरेक्टली साइट मैप दिखाई दे रहा है हमें। कैसे दिखाई दे रहा है अब देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, डिजिटल समय पे गए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग / साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखेंगे, साइट मैप डॉट एक्सएमएल हमने लिखा, एंड ये रहा हमारा साइट मैप। इसमें आप इंटरनली अलग अलग पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए मैं इस पे जा रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट साइट मैप पे देखिए ये हमारे आगे पे खुल गए, 5 ways टू इम्प्रूव एंगेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है, राइट। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो बताइए। भाई समझ आया कि कैसे हम लोग साइट मैप के थ्रू फटाफट से कीवर्ड्स देख सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इनको ये देखिए, 5 ways टू इम्प्रूव रैंकिंग। ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट एंड इट्स बेनिफिट्स। ठीक है,
अब व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिजिटल मार्केटिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ फॉर बिजनेस और इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल। तो ये सारे क्या है, ये सारे कीवर्ड्स की तरह ही काम करेंगे, राइट? क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ भाई सभी को? तो यहाँ पे, यहाँ तक में हम लोगों ने अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस वाला पार्ट पूरा कर लिया है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक्चुअल में करना कैसे है। हैं? भाई यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कि हम लोगों ने देखिए अभी कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू हम लोगों को कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा वो, सॉरी, वो प्रोसेस कल हम लोग जो है लास्ट नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का कैसे यूज करना है कीवर्ड रिसर्च के लिए। मतलब खुद से वो भी हमें सजेस्ट करते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग किसी टूल का यूज कैसे करेंगे हजारों लाखों कीवर्ड्स एक साथ निकालने के लिए। ओके, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट सेशन में कवर अप होगा। यहां तक में अभी किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।
भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।